जब गनात्रा के घर का हादसा हुआ उसके बाद जो कुछ भी हुआ मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम बलराम? सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। अरे ये वही तो फोटोग्राफ। सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। You want to listen anything now? सारे बताओ असली फोटो कहाँ है? झूठ बोलता है। बताओ बताओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बताओ। ये तो गनात्रा और उसकी बीवी और बेटा है। उस प्रताप को उठा के लेके आए, उसकी वजह से ये आफत है। बाबा लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं ही आने वाली थी अगले हफ्ते। नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। सुनो तुमने, गाड़ी तैयार है ना? सब रेडी है साहब, टायर रेडी, टंकी रेडी, सब रेडी है। ये टायर्स को क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था ना, सब रेडी है। हवा भरने के लिए टायर रेडी, पेट्रोल भरने के लिए टंकी रेडी। वो सामने पेट्रोल पंप है, वहां देखेंगे। चलो चलो। हेलो ऑपरेटर, गहोटा का एक नंबर मिला दीजिए। मैडम शाम में कहा था ना मैंने आपसे कि गहोटा की लाइन में कुछ फॉल्ट है। आप झूठ बोल रही हैं। अभी मेरे बाबा का वहीं से फोन आया था और आप कह रही हैं लाइंस फॉल्टी है। हाउ कैन दैट बी? सॉरी मैडम, बाद में वापस फोन ट्राई कीजिए। आप नंबर देखो, आगे मत बढ़ो। मैंने कहा आगे मत बढ़ो। देखो नहीं, बहुत परेशान कर रहे हो प्रताप, तुम्हारी वजह से सब बहुत नाराज हैं। मैं क्या, आगे मत बढ़ो। गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा मैं। आगे मत बढ़ो, मैं गोली मार दूंगा। मत बढ़ो आगे, गोली मार दूंगा मैं। कितने नादान हो, कुछ समझ नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं। और क्या कर रहे हो? एक दो बंदूक, उसका कोई उपयोग नहीं होगा, ये जानते हो ना तुम। रखो, कहा ना मैंने। नहीं 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 नहीं। Are you mad, मोहन? मैं फिर से ऑफिस में आऊं? गॉड! अच्छा सुन मोहन लिसन, मैं ड्राइव कर रही हूँ और मैं मोबाइल पे बात कर रही हूँ, तो मैं ऑफिस में 10 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। देन प्लीज हैंडल, डू मी अ फेवर, प्लीज। ओके, या बाय। कौन हो तुम? कौन हो तुम? नहीं, कौन हो तुम? नहीं 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 Hey miss, what is your problem? रोड पूरा खाली है, क्यों गाड़ी बीच में खड़ा रखा है? ड्राइविंग भूल गया क्या? देखा, इसीलिए मैं तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं देता। नमस्कार वेनु। हमें पहुंच रही ऑफिस में अभी। या आई एम रीचिंग सून। या मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। इलस्ट्रेशन जल्दी भेजो। मालिनी कहाँ थी? आज भी तुम्हें घर जल्दी जाने की जरूरत पड़ गई है? हैं? कल सबमिशन है और ये
ये तुमने क्या बनाया है? आइडिया गलत है, कलर गलत है, फॉर्मेट गलत है। फॉर्मेट वेनु मेरे मैं पास। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। जैसे मैंने बताया था, जो मेरे आइडियाज है उस तरह से काम करो। इज दैट क्लियर टू यू? हाय। हाय। सुगंध चाय पियो और इसके आगे वेनु को कुछ नहीं सूझ रहा है। ये लो। थैंक्स। यू नो व्हाट मालिनी, तुम वेनु को ना बहुत सीरियसली लेती हो। आफ्टर ऑल उसका भी एक बॉस है यार। अब देखो ना, नायर उसे डांटता है तो वेनु तुम्हें डांटता है। अब अगर तुम चाहो तो तुम मुझे डांट सकती हो। मोहन, मेरी प्रॉब्लम वेनु नहीं है, कुछ और है। वैसे कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या? मोहन, मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। काफी दिनों से मुझे बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। आंख बंद नहीं हुई कि एक के बाद एक कई सारे सपने। ऐसा लगता है कि ये सारी घटनाएं वास्तव में कहीं पे घट रही है। आई कैन सी देम लाइव। यू नो व्हाट मालिनी, मुझे भी सपने दिखाई देते हैं। हाँ? हाँ, मेरे लिए दोनों लड़ती हैं, करिश्मा और करीना। You find this funny, मोहन? अभी की बात लो, तुमने अभी मुझे फोन किया था ना ऑफिस आने के लिए। अब मैं ड्राइव कर रही थी, आई वाज वाइड अवेक, और सडनली मेरे आंखों के सामने का रास्ता बदल जाता है। एक आदमी दिखाई देता है, काली गाड़ी आती है, काली गाड़ी में से एक आदमी उतरता है, एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ है और वो चिल्ला रहा है, और उसके चेहरे पर एक निशान आ जाता है। वो निशान भी मुझे अच्छी तरह से याद है मोहन। मैं बताती हूँ तुम्हें वो निशान। मजाक सूझ रहा है तुम्हें, लेकिन ये देखो, ये इस तरह का निशान था उसके चेहरे पर। मानी, इस तरह जागते हुए कोई सपना नहीं देखता है। एंड दिस टाइम आई एम सीरियस मानी। देखो, तुम जो बोल रही हो ना, वो मुझे पागलपन है ना? तुम जाओ मोहन, यहाँ से तुम जाओ। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी प्रॉब्लम ही अजीब है। Nobody is going to help me, I know that. Sorry. नहीं, it's okay. अच्छा देखो, कल सुबह जब जॉब खत्म हो जाएगा ना, तब क्या तुम मेरे साथ सुंदरनगर आओगी? क्यों? वो मेरी भाभी का एक छोटा सा क्लिनिक है। शी इज अ न्यूरोलॉजिस्ट। इफ यू डोंट माइंड, एक छोटा सा चेकअप करवा लेते हैं। बस एक छोटा सा चेकअप। मोहन, तुम्हें लगता है कि मुझे? देखो, मुझे कुछ नहीं लगता है, जस्ट फॉर प्रिकॉशन। और फिर एक बार चेकअप कराने में क्या हर्ज है मानी, दिल की तसल्ली के लिए। आई नो, मेरी बातें सुन के तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो रही हूँ। नहीं मानी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। कोई पागल वाला नहीं, बिल्कुल ठीक हो। अब तक यहाँ बैठी हो? सुबह के 4 बज गए। क्या हुआ? आया था बाबा का फोन? कृपा, अगर सुबह तक बाबा का फोन नहीं आया तो मुझे गहोटा जाना होगा। बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है और पल्स रेट भी। वैसे घर में किसी को लो बीपी तो नहीं है ना? जी नहीं। गुड। आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। काफ़ी तंदुरुस्त लगती हैं आप। कोई स्पोर्ट्स वगैरह? डॉक्टर, गाड़ी चलाते वक्त जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, अभी आप ही ने कहा कि आप पिछले 3 रातों से सोई नहीं है। अब कोई भी आदमी लगातार इतने घंटों तक जागता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ही ना। दिन में तारे नजर आने लगेंगे। और फिर आप तो इतना सब कुछ क्रिएटिव काम करती हैं कि पल भर के लिए आपके स्केचेस, आपके अपने लोग, ऑफिस, घर, सब कुछ एक हो जाता होगा। कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। इलाज सिर्फ एक ही है कि घर जाके आराम से सो जाइए। इतना काम भी किस काम का? लाइफ को एंजॉय भी तो करना चाहिए।
भाभी यही तो मैं भी कहता रहता हूँ उससे कि लाइफ को एंजॉय करना सीखो। कम से कम 100 बार तो डिनर के लिए बुला चुका हूँ इसे, लेकिन ये है कि आती नहीं। अरे डिनर ना सही, कॉफी सही, लेकिन हर बार या तो कोई जरूरी काम या फिर इन्हें घर जाना होता है। मैं बिल्कुल भूल गई। मैंने माँ और दादी को तो कहा ही नहीं था कि मैं यहाँ आ रही हूँ। वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। कोई फोन आया था? आता तो मैं तुम्हें बताती नहीं। कीर्ति भाई से बात हुई तुम्हारी? रिलैक्स, मेरी उनसे बात हो गई है। एक वही है जो लास्ट मिनट पर हमें टिकट दिलवा सकते हैं। तुम? ओह हाय शीला। दरअसल सुबह जब तुमने घोटा जाने का जिक्र किया तो मैंने ही रतन को फोन करके यहाँ बुला लिया। सोचा कम से कम रतन को तो बता दूं। थैंक्स कृपा। मैं अभी कृपा से कह रहा था कि लास्ट मिनट ट्रेन बुकिंग करने के बजाय कार में ही जाना अच्छा होगा। वैसे भी रात तक कोई ट्रेन है नहीं जो वहां जाएंगी। मैं सोच रहा था कि मैं हफ्ते भर के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। क्यों ना हम दोनों एक साथ मेरी गाड़ी में वहां चले जाए। थैंक्स रतन, थैंक्स अ लॉट, लेकिन घोटा बहुत दूर है एंड आई विल मैनेज ऑन माय ओन, इट्स ओके। वैसे भी कीर्ति भाई कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे और मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। इसमें तकलीफ की क्या बात है यार। अब देखो, तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारे बाबा कार में यहाँ आ रहे। अब अगर हम दोनों मेरी कार में वहां जाए तो हो सकता है कि रास्ते में वो हमें मिल जाए। हाँ अम्मा, अम्मा, कौन? मालिनी? हाँ। कैसी हो दादी? कहाँ थी सारी रात? मैं चित्रा से 10 बार पूछ चुकी हूँ, तुम कितना काम करती हो? क्या करे दादी माँ, काम है। अम्मा कहाँ गई है? बाजार गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। रतन, आधे घंटे से एक भी एम्बेसडर नहीं दिखी। बाबा की सफेद कलर की एम्बेसडर है, MMU। पता है, मुझे सारी डिटेल्स पता है। जस्ट रिलैक्स। गाड़ी चलाते समय मेरी एक आंख सामने आने वाली गाड़ियों पे है। ये मकान, आखिर ये मकान मेरी आंखों के सामने क्यों मंडराता रहता है? आखिर इसका मतलब क्या है? घर जाकर आराम से सो जाइए, बाकी ये सपने वगैरह सब बकवास है। जस्ट डोंट वरी। बकवास नहीं है ये, लेकिन पता नहीं क्या है। अब इस अगले टर्न से मुड़ना होगा ना हमें? मुझे तो कोई साइन बोर्ड्स दिख ही नहीं रहे। 10 घंटे हो गए रतन, एक भी सफेद एम्बेसडर नहीं दिखी हमें। इस हाईवे के अलावा और भी कोई रास्ता? आई जस्ट होप अगर है तो बाबा सही सलामत बंबई पहुंच जाए। बाबा ठीक तो होंगे ना? घबराओ मत, हम वहीं जा रहे हैं ना। तुम देखना, जब हम उन्हें मिलेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे यार ये क्या करते हो? आर्टिस्ट की पेमेंट में क्या मैं अपनी पॉकेट से करूंगा? एक स्पेसिफिक नोट दो ना नीचे कि आर्टिस्ट पेमेंट विल बी पेड बाय द क्लाइंट। नहीं, किसी बात तुम्हें समझ नहीं आती। हमेशा तुम कितना काम करते हो। नमस्कार वेणु। वेणु, वेणु प्रेजेंटेशन का क्या हुआ? मिस्टर वासुदेव ने क्या कहा? अच्छा लगा यार? ड्राफ्ट्स तैयार नहीं हुए अभी तक। मुझे ये सारे ड्राफ्ट्स आधे घंटे में मेरे कमरे में चाहिए। ओके वेणु, प्रेजेंटेशन। वेणु,
आज फिर से मूड खराब है? मालिनी, हाँ? कुछ पता चला तुम्हें? इसे क्या हो गया? अरे अंदर चलो ना, सब बताता हूँ तुम्हें। आओ जल्दी चलो। क्या हुआ? तुम्हें पता है कल रात को तुमने जो स्केचेस बनाई थी ना, वेनू के कहने पर, वो क्लाइंट को बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं। और तो और वासुदेव ने वेनू को क्या डांटा है, कहा कि क्या बकवास कैंपेन है ये। सच एन इडियट वेनू इज। मैंने उससे कहा था कि ये जो तुम कह रहे हो वो सरासर गलत है, लेकिन नहीं, बात नहीं मानी, गया ना कैंपेन हाथ से। अरे कैंपेन कहाँ जाएगा मैडम हाथ से, मैं जो था वहां पर। देखो तुमने पहले जो डिजाइन्स बनाए थे ना, वो सारे डिजाइन्स मैंने सभी लोगों को दिखा दिए, और क्या खुश हुए लोगों को देखकर। हाँ, और तो और वेनू को पहले क्लाइंट ने और उसके बाद नायर ने क्या डांट लगाई है, देखने लायक था। अच्छा सुनो, अभी जाकर उससे बात नहीं करना, नहीं तो बुरा मान जाएगा वो। और हाँ, आज शाम को एक और प्रेजेंटेशन रखा है, तुम्हारा वहां आना बहुत जरूरी है। क्यों? वो वासुदेव है ना, वो पहले प्रेस और उसके बाद फिर टीवी एड्स तुमसे डिस्कस करना चाहता है। Really? Oh, I'm so excited. अब तो सबको ट्रीट देनी पड़ेगी। वैसे पार्टी की एक और वजह भी है। क्या? भाभी का फोन आया था, तुम्हारे ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। Thank God. अब तो मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर सकता हूँ ना। I mean, आज प्रेजेंटेशन के बाद हम दोनों डिनर पे चले। मोहन, वो रात को Stop it, मालिनी। दादी को कहानी सुनाने मैं आ जाऊंगा, फिर तो ठीक है ना। और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि यू शुड रिलैक्स एंड एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, और मैं तो तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए कह रहा हूँ ना। या दैट्स राइट, लेकिन मोहन मैं ऑफिस से भाग थोड़ी ना रही हूँ, डिनर तो होते रहेगा। हमें तो ये सोचना चाहिए ना कि मिस्टर वासुदेव को इम्प्रेस कैसे किया जाए। ठीक है मैडम, सब समझ गया हूँ मैं। देखिए, अगर आपको डिनर पे नहीं चलना है ना, तो मैं कम से कम आपको एक कप चाय पिला सकता हूँ, सुगंध चाय। मैं देखो, तुम्हारी दादी को भी ले चलेंगे हम। Really? तो तुम दादी के साथ जाओ चाय पीने। प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं। हाँ? बहुत काम है। ओह माय गॉड। सर, ये अर्जुन है, ये टीवी वगैरह में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं हुआ है। वी कैन यूज़ हिम फॉर द कैंपेन। और सर, ये राजन है, इसका एडवांटेज ये है कि ये इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही वेयर्स में बहुत अच्छा दिखता है। और देखते हैं। ये मॉडल पंकज है सर, बट ये तो वही है ना जो मार्टिन शर्ट्स की एड में आता है। जी हाँ सर, वी कैन लुक फॉर सम अदर मॉडल्स आल्सो सर। नहीं, ये ठीक रहेगा। अब ठीक है सर, इसको ऐसा करते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। वैसे कुछ और भी तस्वीरें हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। हाँ, ये रोनी है सर, आज का उभरता मॉडल। लोग इसे रैम का किंग कहते हैं सर। वेरी डैशिंग मॉडल। और देखते हैं। एंड सर, इज अ वेरी गुड मॉडल सर। मेजर के रोल के लिए आई थिंक सर टोटली परफेक्ट। आपने क्या? ठीक है, पर दूसरी देखते हैं। जी हाँ सर। सर, मेरा तो यही कहना है कि हमारा जो कैंपेन है, उसमें जो मेन मॉडल है वेरी डैशिंग, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? इनफैक्ट एवरीवन शुड आइडेंटिफाई विद हिम। मतलब हमारा जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने आप को हमारे मॉडल के साथ। एंड सर, दिस इज अकबर, हस्बैंड के रोल के लिए आई थिंक ही इज परफेक्ट सर। आई थिंक इसकी पर्सनैलिटी हमारे सुगंधी के कैंपेन के मॉडल प्रोफाइल से बिल्कुल मैच करती है। सर, ये दूसरा मॉडल है सुनील सर। ठीक है सर, ना हम लोग फीमेल मॉडल्स की भी शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। सबसे पहली तस्वीर सर रेनू की, उसने काफ़ी कैंपेन्स किए। ये कौन से स्लाइड्स दिखा रहे हो तुम? कौन से स्लाइड्स? मॉडल्स के स्लाइड्स और कौन से? मॉडल्स? जस्ट रिलैक्स। सर, इस मॉडल का नाम श्रुति है। आप तो जानते हैं सर, हमारे साथ भी कैंपेन है। ये जरा दोबारा दिखाओ। जी हाँ सर। अरे पागल हो गया क्या? क्या ओवरटेक करना चाहता है क्या? एक मिनट। मुझे रोको, मुझे रोको। क्या हुआ मिस मालिनी? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं, क्या कर रही हो तुम? देखो, मीटिंग चल रही है, क्लाइंट आए हुए हैं। हम लोग सिर्फ प्रोजेक्टर पे मॉडल्स के फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं। देखो, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, मीटिंग इज ऑन, सब आए हुए हैं। I'm sorry.
Excuse me. Oh God. I don't know. अरे क्या हुआ तुम्हें? मालिनी जी, मालूम आपको? अरुण डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अरे उठो। क्या हुआ आपको? ये क्या हो गया था तुम्हें? हाँ? Are you alright? अरे अरे गौर से देखिए, कुछ समझ आ रहा है? नजर तो आ रहा है दीपांकर, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सब क्या है? आप खुद क्यों नहीं समझाते हमें? मुझे तो ये तीनों चार्ट्स एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि तीनों चार्ट्स एक जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये तीनों अलग अलग सालों के चार्ट्स हैं। आप समझ रहे? ये इस साल का चार्ट है, ये उससे 37 साल पहले 1964 का चार्ट है, और ये 1927 का। हाँ, उससे भी 37 साल पहले। करेक्ट। दीपांकर, मामला क्या है? What is it you're trying to say? देखिए, मामला ये है कि इन तीनों सालों में ग्रहों की स्थिति एक समान होती है, और हर 37 साल बाद ऐसा होता है। आजकल भी यही स्थिति है। 1964 में भी यही हुआ था, और 1927 में भी यही हुआ था। और जब ऐसा होता है तो 3 महीने के लिए गहोटा में एक पागलपन सा छा जाता है। देखिए, मेरी थ्योरी कोई बकवास नहीं। My theory is based on facts. It's based on research. आपको मालूम है, और मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि जो आज हुआ 37 साल पहले भी हुआ था, क्योंकि मैं भी वही था। मैं बच्चा था, लेकिन मैं भी वही था। और आपको मालूम है कि वो औरत, हाँ कहो, बोलो। जिसे वो खौफनाक दौर का अंत हुआ, वो औरत मेरी माँ थी। माय मदर। एक मिनट, ये देखिए, ये मेरी मम्मी है अपर्णा, और ये छोटा बच्चा मैं हूँ। हम लोग वैसे तो कलकत्ते में रहते थे, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद पिताजी का देहांत हो गया। मालूम है, गहोटा में किसी को पता भी नहीं था कि मेरी माँ की शादी हो चुकी है, या उनके एक बच्चा भी। मुझे याद है, 37 साल पहले का वो खौफनाक दिन याद है। मैं चलो? हाँ, संभाल के जाना। हाँ। उसके बाद मैंने उन्हें कभी जिंदा नहीं देखा। फिर क्या हुआ? गॉड नोज, देर रात तक वो घर नहीं लौटी। फिर हमें पता चला कि किसी ने उन्हें मारकर जेटी के पास छोड़ दिया। कुछ इस तरह का अजीब सा निशान था माँ के हाथ पर जब मम्मी की लाश मिली। दीपांकर, तुमने कुछ किया नहीं? किसी को बताया नहीं उस काली कार वाले के बारे में? यकीनन उसी ने तुम्हारी माँ को। हाँ, मैंने बताया, मैंने सबको बताया, और पुलिस ने मुझे बोला भी कि हाँ हम पकड़ लेंगे कोई अजिंक्य नाम के आदमी को। लेकिन मुझे बाद में मालूम नहीं क्या हुआ, क्योंकि नाना जी ने मुझे कलकत्ता भेज दिया। हाँ, सबसे अजीब बात तब हुई जब मौसी मेरी कलकत्ता लौटी। That was very strange. सुनिए आप मेरी बात, मैं यहाँ आपको समझाने, मनाने, कन्विंस करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप लोग संभल के रहो। ये मेरा फर्ज है, मैंने आपको बोल दिया बस। काली गाड़ी
समझ के रहो भैया। ठीक है बस हाँ, यार, शीला हाँ, शीला अब मैं और नहीं सुनना चाह रहा हूँ। ओके आई एम लीविंग, चलो लेट्स गो, कम ऑन शीला। नहीं, तुम जाओ। दीपांकर गौटा के किस्से फैला है। अगर लोगों को उसके बातों पर यकीन हो गया तो बुरा होगा। हमें क्या करना चाहिए? वो गौटा से जिंदा बच के लिए जाना चाहिए। कौन है वहां पर? कौन? एक लड़की है, दूर, बहुत दूर। उसकी निगाहें पहले भी मेरा पीछा कर चुकी हैं और आज भी उसकी आंखें मुझे घूर रही हैं। हमारी बातें सुन रही है वो। सुनो, तुम जो भी हो, जहां भी हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। आज तो मैं तुम्हें नहीं देख सकता, जिस दिन देख लूंगा बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। मैडम, मैडम उठिए मैडम, आप ठीक तो है? दीपांकर भैया नहीं है, कहाँ गए हैं वो? नहीं मुझे अर्जेंटली उनसे कुछ बात करनी है। तो गहोटा गए हैं? गहोटा कहाँ है? नहीं वहाँ का नंबर है, कांटेक्ट नंबर? नहीं मैसेज तो कुछ नहीं है। नो थैंक्स। दीपांकर वाकई में है? गहोटा क्या? हमारे बाबूजी कहते थे कि यहाँ खेलने मत जाया करो। वो जंगल वाला, पेड़ों से चुड़मुट पीछे वाला मकान, बाबूजी कहते थे कि वहां मत जाना। हाँ बहुत खतरनाक जगह है, वहां नहीं जाना। और ये निशान, हाँ बाबूजी कहते थे कि जिसके पास भी ये निशान देख लो उस इंसान से दूर रहना, उसके पास मत जाना, बहुत खतरनाक होता है। दादी माँ अब ये निशान, ये रास्ता, ये घर, ये पेड़, ये कहाँ है? गहोटा, ये गहोटा है। ये मैं वहाँ पैदा हुई थी, कोई बहुत सालों की बात है, कोई 1920 या 1925। दादी माँ हम लोग गहोटा से हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता होता? मुझे खुद नहीं मालूम, मैं तब 5-6 बरस की थी। ये हमारा गहोटा छोटा सा शहर। दादी माँ आई एम सॉरी। दादी माँ देखिए प्लीज आप भूल जाइए, स्केचेस मैंने बनाए थे, छोड़िए ना, डोंट क्राई। क्या बात कर रही हो? हर 37 साल के बाद हमारे गहोटा में लोग खून करते हैं, आत्महत्याएं करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। नहीं भाई, ये कहानी बहुत मजेदार है लेकिन इस पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। अंकल ये सब सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लग सकता है, लेकिन प्लीज आप याद करने की कोशिश कीजिए। 37 साल पहले यानी 1964 में ऐसा कुछ हुआ था। अगर होता शीला तो मुझे याद होता। हो सकता है आप भूल गए हों, क्योंकि दीपांकर कह रहा था कि 1964 में जो कुछ भी हुआ वो गहोटा के लोगों को बिल्कुल याद नहीं होगा। उन 3 महीनों के लिए उनकी याददाश्त मिटाई दी गई है। लेकिन अंकल कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड तो होगी। हाँ जरूर होंगे, पर बेटा उन्हें निकलवाने में वक्त लगेगा। दीपांकर ने यह भी कहा था शीला, याद है, कि कोई रिकॉर्ड्स ही ना हो। क्या? एक सेकंड। शीला बेटा, उस समय में डायरी लिखा करता था, ढूंढनी पड़ेगी, यहीं कहीं घर में होगी जरूर। और मुझ पर भरोसा रखो बेटा, मैं शाम तक उसे ढूंढ ही लूंगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए पार्क चलिए ना। हाँ बेटा अरुण, तुम होमवर्क करो, हैं? अभी पार्क जाने का टाइम नहीं हुआ।
चलेंगे शाम को। 64 सेठ के नौकर ने सेठ का गला काट कर उनका दिया। अन्ना की लाश जेट्टी के पास मिली। कुछ अजीब तरह की बातें सुनने में आई थी। उसने आत्महत्या की तो किसी ने कहा उसको मारा गया। कैसे भूल सकता हूं मैं? 64 में इतना खून खराबा, इतना भयानक दौर था वो। कोई भी कैसे भूल सकता है इसे? पुलिस वाला भास्कर। कौन? वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर? हाँ, उसकी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लग रही। उसके दिमाग का इलाज कर ले, जैसा बाकियों का किया था। नहीं, उसका इलाज अब सिर्फ मौत है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। आज वो पार्क में उन लोगों से मिलने जाएगा। उसके पास एक डायरी होगी। मुझे वो डायरी चाहिए और उसकी मौत। कमलाकर, तुम अपना काम करो, बाकी का काम ये करेगा। हाँ, कैसे हो कमलाकर? बस मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हो? कहाँ जा रहे हैं आप? बस पार्क तक बेटे को घुमाने के लिए। इधर कौन सी पार्क है? पहाड़ी पर भाई। अच्छा अच्छा। चल बेटा घर चल, आज तबीयत ठीक नहीं है, कल आएंगे। दादी, दादी मैं यहाँ हूँ, आप किससे बात कर रहे हैं? तुम यहाँ? तुम तो वहाँ थे। दादाजी, दादी वो डायरी मुझे दे दीजिए ना। तुम्हें? दादाजी वो डायरी मुझे दे दीजिए ना। डायरी मुझे दे दीजिए ना। दादाजी वो डायरी मुझे दे दीजिए ना। दादाजी वो डायरी मुझे दे दीजिए ना। दादाजी वो डायरी मुझे दे दीजिए। दादाजी वो डायरी मुझे दे दीजिए ना। 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 उस गहोटा से, और तुम वहां कभी भी नहीं गई। तुम्हारी दादी कहती है कि तुम्हारी पूरी फैमिली गहोटा से है और तुम्हारे परदादा और परदादी दोनों का उस जगह पर कत्ल हुआ था। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है और जो मैं महसूस करती हूँ मोहन, इसका मेरे साथ रिश्ता है। डायरेक्टली ना सही, लेकिन मेरे पुरखे जो वहाँ रहते थे। लेकिन क्यों मालनी? और अभी क्यों? इससे पहले तो कभी नहीं दिखे थे। मुझे नहीं पता, मैं जाऊंगी मोहन, मुझे जाना होगा। मोहन, तुम देख रहे हो ना पिछले कई दिनों से मैं किस तरह से जी रही हूँ। और आज जब सुबह मुझे दादी ने सब कुछ कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे ना ही बैंगलोर में और ना ही हॉस्पिटल में मिलेंगे। ये सारे जवाब छुपे हैं वहां पे गहोटा में। इसलिए मोहन, मुझे आखिरी बार अम्मा से झूठ बोलना होगा। गहोटा कहीं दूर बसा हुआ एक छोटा सा नगर। शायद आप ट्रेन से यहां से गुजरे होंगे।
या फिर आपकी ट्रेन यहाँ के स्टेशन पर रुकी भी होगी, लेकिन शायद आपने गहोटा की कभी खबर ही ना ली हो। और लेंगे भी क्यों? कई दूसरे आम नगरों की तरह सुस्त दिखता हुआ एक और नगर। हर दिन 3-3 ट्रेन रुकती हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से एक भी आदमी इसमें चढ़ते हुए दिखाई नहीं दिया। और हाँ, सबसे अहम, गहोटा की बर्ड सेंचुरी। वैसे तो जाड़ों के दिनों में न जाने कहां से पंछी आते हैं यहाँ पर, लेकिन अब की बार पंछी क्या, एक छोटी सी चींटी तक यहाँ पर दिखाई नहीं दी। बर्ड सेंचुरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब गहोटा के बारे में कुछ ऐसी बात जान गए हों जो हमारी सोच के बिल्कुल बाहर है?